ख्वाबों को पूरा करने के लिए ख्यालों से बाहर आना होता है। हेलो एवरीवन, मैं सूर्यदेव कुमार राणा आप सभी को कैरियर एडो यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो ये चल रहा है डेली डीआई डोज का सीरीज और ये है डेली डीआई डोज का सीरीज नंबर 8। तो बैंक स्पेशल डीआई सीरीज 8 में आप सभी को बहुत स्वागत करता हूं। तो चलिए देखते हैं कि आज का डीआई कैसा है। आज तो दो ग्राफ मिल रहे हैं हमें। एक देखिए यहाँ पे लाइन डायग्राम आपको दिख रहा होगा, लाइन डायग्राम, और एक टेबल। आप इसको मिक्स डीआई बोलते हैं। जी हाँ, ये मिक्स डीआई के नाम से फेमस है। पर जो भी रहे, पिक्चर के माध्यम से आपको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवाता है। और जब ये पिक्चर, जब ये ग्राफ, जब ये टेबल का यूज़ करता है तो मल्टीपल डेटा आप तक प्रोवाइड बहुत ही आसानी से कर सकता है वो। सो उसने किया। तो जब वो क्वेश्चन फ्रेम करता है, एक्चुअल में अर्थमेटिक यूज होता है। कई बार तो रेशियो, कई बार परसेंटेज, एवरेज, जो आप लोगों ने पढ़ा अर्थमेटिक में, वही कॉन्सेप्ट का यूज करता है। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि आखिर कौन सा कॉन्सेप्ट यूज हुआ है, कौन सा चैप्टर का इस्तेमाल किया है इसने। हम लोगों ने देखा कि यहाँ पे लाइन ग्राफ और टेबल के फॉर्मेट में इंफॉर्मेशन दिया है। बट चैप्टर जो यूज होने हैं वो कौन सा चैप्टर यूज होने हैं, देखिए। तो आपको देखते ही समझ में आ रहा होगा कि ये तो रेशियो बना रहा है। इसका मतलब रेशियो चैप्टर का यूज किया है इसने, है ना, रेशियो कॉन्सेप्ट का यूज किया है। और फिर देखते हैं प्रतिशत भी हमें दिखाई दे रहा है क्वेश्चन में, तो ये प्रतिशत भी इस्तेमाल किया गया होगा, है ना। बट डोंट वरी, क्योंकि आपने प्रतिशत और रेशियो पढ़ा है तो फिर क्वेश्चन आपको मुश्किल नहीं लगने चाहिए। और यदि नहीं पढ़ा है तो उसके कॉन्सेप्ट को क्लियर करें। और यहाँ पे वो कॉन्सेप्ट का रिवीजन तो होगा ही, और वो कॉन्सेप्ट को एक बार तो मैं जरूर बोलता हूँ आप लोग के सामने। चलिए क्वेश्चन को पढ़ते हैं, डेटा को एनालिसिस करते हैं। हमारे सामने जो क्वेश्चन दिया गया है वो कहा है डायरेक्शन में, लाइन चार्ट गिवन बिलो द information about total number of people in 100 who visited Statue of Liberty in 5 days of week। ये जो लाइन डायग्राम दिया गया है ना, वो 100 में दिया गया है। 100 में मतलब यदि हम इसके बारे में बात करें, डे 1 का बात करें, ठीक है, तो यहां पे कितना है, कितने लोग विजिटेड किए हैं, उसका इंफॉर्मेशन दिया गया है। तो देखिए यहाँ पे 10 है और ये 15 है, यानी कि 10 से लेकर के 15 तक 5 नंबर हैं और 5 गैप बने हुए, मतलब 5 गैप मीन्स 5 नंबर। सो हम कह सकते हैं कि एक गैप का मतलब 1 होगा, और जो भी बोलना है वो 100 में बोलना है आपको, 100 में, ठीक है। जैसे यहाँ पे 15 है और 15 के जस्ट नीचे 1 लिया है गैप, तो हम इसको बोलेंगे 14, बट 40 नहीं बोलना है, 1400 बोलना है, ठीक है। देख रहे, 100 में बोला है 1400। तो इसी प्रकार से यदि डे 1 के बारे में बात करें तो 1400, है ना, लोग विजिट किए हैं स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी। स्टूडेंट आपको ये कमेंट्स करके बताना है कि ये स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी है कहाँ, ठीक है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपका कमेंट्स जरूर आएगा। चलिए, तो ठीक है, यदि हम इसके बारे में बात करें तो ये 1400 है, ठीक। और यहाँ पे ये जो टेबल के फॉर्मेट में दिया गया है वो मेल और फीमेल का दिया गया है। रेशियो कि 13 और 15 का रेशियो है, 13 और 15 का रेशियो है, ठीक है। 13 और 15 का रेशियो है, तो इस रेशियो में इस पार्टिकुलर नंबर को बंटवारा करें आप, ठीक। जब आप बंटवारा करेंगे तो एक्चुअली में पता चलेगा कि मेल और फीमेल है कितने। तो ठीक है, 13, 15 कुल मिलाकर के 28 यूनिट है,
ठीक है, तो 1 यूनिट का मतलब कितना होता है, आप इसको डिवाइड कर दो, बताओ। 14 से कटेगा 100 टाइम में, 14 से कटेगा 2 टाइम में, 2 से कटेगा 50 टाइम में, और ये हो जाएगा 50, राइट। और 13 5 जा 650 यानी कि 650 मिल हो जाएंगे। और 750, 1 यूनिट का मतलब कितना है 50, तो 15 यूनिट का मतलब 15 पचे 75 और 1 जीरो और बैठा दो, तो 750 लोग हैं जो कि फीमेल है। समझ आ गया किस प्रकार से हम लोग नंबर ऑफ पर्सन्स निकाल रहे हैं लाइन इंफॉर्मेशन से, और टेबल से हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं मेल और फीमेल का। ठीक है, हम लोगों ने एनालिसिस कर लिया, और जितना जल्दी एनालिसिस कर पाओगे स्टूडेंट क्वेश्चन की तरफ, उतना ही फास्ट तरीके से मूव कर पाएंगे। ठीक है, सो नाउ लेट्स स्टार्ट टुडेज फर्स्ट क्वेश्चन। कहता है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ मेल इज हाउ मच परसेंट मोर देन मिनिमम नंबर ऑफ फीमेल हु विजिटेड स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी इन एनी डेज ऑफ द वीक। अब देखिए स्टूडेंट, आपके सामने एक चैलेंज वाले क्वेश्चन दे दिया है। मतलब आप यदि सिंपल सोचो तो ये कह रहा है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ मेल निकालिए, कि मैक्सिमम नंबर ऑफ मेल कहां पे है, मैक्सिमम नंबर ऑफ मेल कहां पे है, कौन सा डेज में, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ 5 किस में। दैट मीन्स वो कहना चाहता है कि सभी डेटा को कैलकुलेट कीजिए। प्रैक्टिकली यदि आप देखो, सिंपल नजर से देखो, तो सबको कैलकुलेट करोगे तभी तो पता चलेगा ना कि सबसे ज्यादा मेल किस दिन है, और फिर यहां पे बोला है कि सबसे कम फीमेल किस दिन है, तो फिर उसमें भी सबका कैलकुलेशन करना पड़ेगा और पूरा डेटा लिखना पड़ेगा, देन यू कैन सॉल्व द क्वेश्चन। अब इतना करने लग जाएंगे तो पूरा डेटा ही कैलकुलेट करना पड़ जाएगा। दैट मीन्स वेस्ट योर टाइम, दिस इज द एक्चुअली वेस्टेज ऑफ योर टाइम, सो डोंट डू दैट। आप ऐसा नहीं करो। देखो, आप उसको एक नज़र से देखो और पता कर लो कि कौन ज़्यादा मेल विजिट कर रहे हैं, कौन सा डेज में और कौन सा डेज में कम। ये आप डेटा को देख करके डिसाइड करो तो आप टाइम बचा सकते हो। तो देखिए यहाँ पे डेज फर्स्ट के बारे में बात करते हैं, तो फीमेल से तो मेल कम है, ठीक है, तो मुझे लगता है कि इसमें ज़्यादा तो नहीं होंगे। लेकिन आप देखिए सबसे ज़्यादा विजिटेड हैं, नंबर जो है ना सबसे ज़्यादा विजिटेड है वो किस दिन है, तो आप देखोगे कि ये तो सेकेंड डे में है। सबसे ज़्यादा लोग जो विजिट किए वो सेकेंड डे में। और देखिए यहाँ पे मेल और फीमेल के बारे में बात करें तो मेल का ज़्यादा है। एक तो विजिट भी ज़्यादा लोग किए हैं और मेल का ज़्यादा यहाँ पे बता रहा है। यहाँ पे तो इनफैक्ट कम ही बता रहा था मेल का, और यहाँ पे ज़्यादा बता रहा है। दैट मीन्स ये ज़्यादा होगा, यहाँ पे मेल ज़्यादा होगा, ठीक है। और सबसे कम यदि हम लोग देखते हैं नंबर ऑफ विजिटर्स, सबसे जो कम है वो हमें दिखाई दे रहा है 5th डेज में। अच्छा, कम तो दिखाई दे रहा है, और फीमेल का कम है। यहाँ पे देखिए तो 11 मेल तो 5 फीमेल है ना। यहाँ पे रेशियो भी फीमेल का कम भी है और संख्या भी यहाँ पे कम है, तो संभावना बढ़ जाती है कि यहाँ पे फीमेल कम होंगे, ठीक है। तो इसी को कैलकुलेट कीजिए। तो पहला मैक्सिमम नंबर ऑफ मेल, ठीक है, मैक्सिमम नंबर ऑफ मेल सेकेंड डेज पे देख रहे हैं। सेकेंड डेज पे यहाँ पे देखिए कितने हैं, तो यहाँ पे देखिए 15, 16, 17 यानी कि 1700 है, 1700। अब 1700 जो है डेज सेकेंड में, तो उसमें मेल पता करना है, तो इस रेशियो में बंटवारा करना है। 1700 को इस रेशियो में बंटवारा करना है, तो 37 मेल हो जाएंगे, 31 फीमेल हो जाएंगे, यानी कि कुल मिलाकर के 68 रेशियो में डिवाइड कर दीजिए। 37 मेल 31 फीमेल, ठीक है, 68 रेशियो में डिवाइड कर दीजिए, जिसमें से
आपको यदि मेल का पता करना होगा तो 37 यूनिट है। ठीक है, मतलब ये 1700 को 68 रेशियो में बांटोगे, जिसमें 37 मेल का और 31 फीमेल का। तो पहले भाग दे दो और फिर जो आएगा वो गुना कर देना इसके साथ। तो यहाँ पे 17 100 टाइम में, और ये 4 टाइम में, और यहाँ पे 25 टाइम में। 25 सत्ते 175, 25 दिया 75, और यहाँ पे ये हो जाएगा 5, 7 5 12, 2 1 हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ पे 925। ठीक, तो इस तरीके से यहाँ पे हमने पता कर लिया 925 है। कितना है? 925। अब यहां पे देखिए ये बोल रहा है कि फीमेल, मिनिमम नंबर ऑफ फीमेल। इसी प्रकार से मिनिमम नंबर ऑफ फीमेल हम लोग को पता करने होंगे। ठीक है, मिनिमम नंबर ऑफ फीमेल हम लोग को पता चल रहा है कि ये 5th डेज में सबसे कम है, जो कि कितना है, यहाँ पे 2 गैप नीचे है, यानी कि 8 होंगे। तो 800 को इस रेशियो में डिवाइड करो, 11 और 5 16 यूनिट में डिवाइड करो, जिसमें से 5 यूनिट क्या हो जाएगा? फीमेल। ठीक है, 8 से कटेगा ये 2 टाइम में, और ये 50, तो कितना हो गया? 250। राइट, तो 200 यहाँ पे 50 हो गया। अब ये कह रहा है ना कि दिस नंबर इज हाउ मच परसेंट मोर देन दिस नंबर। तो प्रतिशत पूछ रहा है, तो प्रतिशत जब पूछे तो देन जिसके साथ लगाओ वही होता है 100%। 250 को यहाँ पे लिख दीजिए, और एक्चुअली में ये कितना ज़्यादा है वो यहाँ पे लिख दीजिए, डिफरेंस निकालिए। तो यहाँ पे हो जाएगा 5, 12 में से 5 गया तो 7, और यहाँ पे कितना हो जाएगा? 8 में से 2 गया तो 6। ठीक, तो यहाँ पे 675 हो जाएगा, 675। और इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, प्रतिशत का साइन दे दीजिए, तो ये कटेगा 50 से 5 टाइम में, 50 से ये 2 टाइम में, और ये कटेगा कितने बार में? 5 1 जा 5, 5 3 जा 15, और 5 5 से 25, यानी कि ये हो जाता है कितना? 270%। ठीक है, 270% हम लोग का आंसर होगा। तो उम्मीद करता हूं कि आप इस क्वेश्चन को समझ पाए होंगे। लेट्स मूव टू द अनदर क्वेश्चंस। तो हम लोग का जो क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 है, और ये कहता है कि इन हाउ मेनी डेज ऑफ द वीक नंबर ऑफ पीपल इज लेस देन एवरेज नंबर ऑफ पीपल हु विजिटेड स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी। ठीक है, कहता है कि इन हाउ मेनी डेज, कितने ऐसे दिन होंगे, नंबर ऑफ पीपल इज लेस, मतलब कुछ ये जो है ना, नंबर ऑफ पीपल लेस होंगे, कौन सा दिन में कम होंगे, किससे कम होंगे? एवरेज से, है ना, एवरेज से, एवरेज नंबर ऑफ पीपल हु विजिटेड स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी। अच्छा, यहाँ पे 5 दिन है और इसका एवरेज निकालना है। यदि एवरेज निकालना है तो क्या करोगे? एवरेज निकालना है तो क्या करोगे? सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, यानी कि जितना भी नंबर है उसको सम कर दो और जितने नंबर हैं उससे डिवाइड कर दो। तो यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे देखिए तो डेज फर्स्ट में कितना है? 1400, डेज सेकेंड में कितना है? 1700 प्लस 1500। ठीक है, फिर ये कितना है? 1200, और फिर ये कितना है? तो 800। राइट, अब ये 5 नंबर है, 5 से भाग दे दो तो एवरेज निकल जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे इसको जोड़ दीजिए, तो यहाँ पे हो जाएगा, ये हो जाएगा 1200, 800, 2000, 3500, 3500, और इधर कितना हो जाएगा? 3100। तो 3500 और 3100 क्या हो जाएगा? ठीक है, 6600 को 5 से भाग दीजिए,
तो ये हो जाएगा क्या, 13×5 = 65 और 5 दूनी 10 यानी कि 1320 हो जाएगा। अब आपको देखना है कि कौन ऐसा दिन है जो कि 1320 से कम है। ठीक है, तो पहला तो ये, दूसरा ये, ठीक है, हाँ, दो ही ऐसा दिन है जो कि कम है, ऐसे 2 दिन हैं जो कि कम है। तो हम लोग का आंसर हो जाएगा 2 डेज, ऑप्शन नंबर ई। 1320 से 2 ही दिन तो कम है ना, देख लीजिए, एक तो 1200, 800, 2 दिन कम है, तो यही हम लोग का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है कि व्हाट इज द स्क्वायर रूट ऑफ नंबर ऑफ फीमेल हु विजिटेड ऑन 3rd ऑफ द वीक। 3rd डे ऑफ द वीक, जो भी फीमेल विजिट किए हैं उसका स्क्वायर रूट निकाल दीजिए। ठीक है, 3rd डेज में चलते हैं और बताते हैं कितने ऐसे लोग टोटल विजिटर्स के रूप में आए हैं। तो यहाँ पे 3rd डेज में देखिए 1200 है टोटल, तो इसको आप इस रेशियो में बंटवारा कर दो, 13 और 12 रेशियो में। 13 यूनिट ये होगा मेल, तो 12 यूनिट फीमेल, यानी कि कुल मिलाकर के 13 और 12 25 यूनिट में बांट दो, जिसमें फीमेल का पूछा था, तो ये 12 यूनिट होंगे, 12 से गुना कर दो और इसका स्क्वायर रूट निकाल दो, है ना। तो स्क्वायर रूट निकालने के लिए आप क्या करोगे, ये करोगे कि यहाँ पे 12 और 12 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 12। 12 इंटू 12 है ना, 144 का 12 हो गया, और ये 100 का क्या हो गया, 10, और इसका ये 25 का क्या हो गया, 5, और इसके साथ कट जाएंगे तो ये कितना हो जाएगा, 24। नाउ हम लोग का क्वेश्चन नंबर 9 है, व्हाट इज द रेशियो ऑफ एवरेज नंबर ऑफ फीमेल हु विजिटेड ऑन डे 1st, डे 2nd एंड डे 4 टू एवरेज नंबर ऑफ मेल हु विजिटेड ऑन डे 2nd एंड डे 4, राइट। तो हम लोग को एवरेज निकालना होगा, तो निकालते हैं एवरेज ऑफ फीमेल, क्योंकि रेशियो निकालने के लिए हमें एक तरफ रखना होगा फीमेल को जो कि विजिट किया डे 1, डे 2 एंड डे 4 का। तो हम लोग निकालते हैं सबसे पहले डे 1 का, और फीमेल निकालना है। डे 1 का टोटल 1400 है, तो 1400 को किस रेशियो में डिवाइड करना है, 13 और 15 कुल मिलाकर के 28 रेशियो में, जिसमें से हमें फीमेल चाहिए, तो फीमेल कितने के होंगे, 15। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे डे 2nd के बारे में बात करते हैं, तो टोटल यहाँ पे 1700 है, और 1700 को किस रेशियो में बांटेंगे, तो टोटल 68 रेशियो में बांटेंगे, जिसमें फीमेल का होगा 31 प्लस। इसी प्रकार से डे 4 के बारे में बात कर रहे हैं, तो डे 4 का टोटल कितना है, 1500, और 1500 को हम लोग किस रेशियो में डिवाइड करेंगे, टोटल 7 और 8 15 रेशियो में डिवाइड करेंगे, जिसमें से 8 रेशियो किसका हो जाएगा, ये हो जाएगा डे 4 का, और इसको 3 से भाग देंगे क्योंकि एवरेज निकालना है। इसी प्रकार से यहाँ पे एवरेज नंबर ऑफ मेल हु विजिटेड डे 2 एंड डे 4, मेल का निकालते हैं, डे 2 में निकालते हैं, तो ये हो जाएगा 1700, और 1700 को किस रेशियो में डिवाइड करते हैं, टोटल 68, जिसमें से मेल का हो जाएगा 37 प्लस। ठीक है, और यहाँ पे डे 4 में टोटल 1500 है, और यहाँ पे 15 रेशियो में डिवाइड करेंगे, जिसमें से 7 यूनिट हो जाएगा मेल का। अब इसको 2 से भाग देंगे, इसको सॉल्व करते हैं, देखते हैं क्या मिलता है। तो यहाँ पे 14 से कटेगा 100 टाइम में, ये 15 × 5 = 75, यानी कि 750 प्लस। यहाँ पे देख लो 17 से 17 × 61, और यहाँ पे हो जाएगा 25। 25 को 31 से गुना कर दो, 25 को 31 से गुना कर दो, तो यहाँ पे कितना हो गया, 775।
प्लस यहाँ पे कितना हो गया 800। इसको 3 से भाग देते हैं और यहाँ पे देख लो, यहाँ पे 17 से कटेगा 100 बार में, यहाँ पे 4, यहाँ पे 25, 25 को 37 से भाग दे दो, तो यहाँ पे 5, 7, 5, 12, 925 हो गया। ठीक है, 925 और प्लस इधर हो जाएगा 700। ठीक है, यहाँ पे हो गया 700, इसको 2 से। अब इसको सॉल्व करते हैं, इसको जोड़ते हैं, कितना हो गया टोटल, तो यहाँ पे 5 हो गया और यहाँ पे 7, 5, 12 का 2 बचता है 1, 8, 1600 और 700, 2300। इसको 3 से भाग दे रहे हैं और ये 3 को इधर हम लोग को गुना करना है और इसको 25, 9 और 7, 1600 और ये 2 को इधर से गुना कर देते हैं। ठीक है, अब जब इसको सॉल्व करेंगे तब हमें क्या मिलेगा, 62, 65। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 10 में मूव करते हैं। इफ 4% ऑफ मेल विजिटेड ऑन फर्स्ट डे वर आल्सो कम ऑन थर्ड डे, द रेशियो ऑफ मेल एंड फीमेल रिमेन अनचेंज, देन फाइंड द इंक्रीज इन नंबर ऑफ फीमेल हु विजिटेड ऑन थर्ड डे। देखिए, फर्स्ट डे में जो विजिट कर रहे हैं मेल, वो यदि थर्ड डे भी आ जाए तो फर्स्ट डे में मेल कितने होंगे, पहले तो ये पता करना होगा। तो टोटल 1400 है, 1400 को 28 रेशियो में बांट दीजिए, जिसमें से मेल 13 हो जाएंगे और 1400 टाइम में 14 से 2 टाइम में ये हो जाएगा 50, यानी कि 13, 25, 65, 650 हो जाएगा। तो इसका यदि आप 4% निकालोगे, 4%, तो कितना हो जाएगा, तो परसेंट से आप हर परसेंट को हटाओगे तो 100 से भाग दोगे, 100 से भाग दोगे तो 6.5 आएगा और 6.5 को 4 टाइम करोगे तो कितना हो जाएगा, 6.5 को डबल करके डबल कर दो ना, 6 दूनी 12, 13 दूनी 26 हो जाएगा, यानी कि 26 लोग और आ जाएंगे। कहाँ पे आएंगे, तो ये आ जाएंगे आप कौन सा, हाँ थर्ड डे आएंगे। तो अब हम लोग 65 को ऐड करेंगे थर्ड डे में, राइट, थर्ड डे में। तो चलते हैं थर्ड डे में। थर्ड डे में टोटल है 1200, टोटल है 1200। ठीक है, थर्ड डे में, और इसको 25 यूनिट में बांट दो, जिसमें से मेल और फीमेल पता किए जा सकते हैं। तो यहाँ पे इसको, यहाँ पे देखो 1200 को 13 और 12 के रेशियो में बांट रहे हैं, है ना। तो एक रेशियो का मतलब कितना हो जाएगा, 12 रहने दो और 25 से भाग दो 100 में, तो ये 4 हो जाएगा और 12 चक 48, एक यूनिट का मतलब 48 हो गया। ठीक है, तो जब 48 हो गया तो यहाँ पे एक यूनिट का मतलब, तो 13 यूनिट का मतलब क्या होगा, 13 इंटू 48, तो इसको गुना कीजिए, तो यहाँ पे हो जाएगा 4, 2, 6, 624 हो जाएगा, राइट, 624। अब ये 624 हो गया है, इसमें हम जोड़ रहे हैं, क्या जोड़ रहे हैं, 26 को जोड़ रहे हैं, इसमें हम 26 को जोड़ रहे हैं। तो देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे जब आप 26 को जोड़ रहे हो ना, तो ये एक यूनिट का मतलब, देखो यहाँ पे 13 यूनिट का मतलब इतना है, तो यहाँ पे कितना यूनिट बढ़ रहा है आप ये देख लो। यहाँ पे जब आप जोड़ रहे हो 26, तो इसका मतलब यहाँ पे कितना यूनिट बढ़ रहा है, एक यूनिट बढ़ रहा है।
है ना, यहाँ पे 1 यूनिट बढ़ रहा है, दैट मीन्स यहाँ पे यदि 1 यूनिट बढ़ रहा है और उसका मतलब 2 है, तो इसका मतलब यहाँ पे भी क्या हो जा रहा है, उसी रेशियो में। ठीक है, कहने का मतलब है आप इसको इस तरीके से कैलकुलेट कर लो कि यहाँ पे 13 है और यहाँ पे 12 है। जब आप इसको जोड़ते हो तो कितना हो जाता है ना, यहाँ पे हो जाएगा 650। तो ये 5 टाइम्स हो गया, तो इसका भी 5 टाइम्स कितना हो जाएगा, यहाँ पे 13 पचे 65, 50 टाइम्स हो जा रहा है यहाँ पे, यहाँ भी 50 टाइम्स, तो 600 हो गया। और पहले कितना था, पहले कितना था ये पता कर लो। तो देखो ये 1 यूनिट का मतलब 48 है, तो 12 यूनिट का मतलब क्या हो जाएगा, तो 12 को 48 से गुना कर दो, 12 ठीक 96 और 12 चक 48, तो 6 9 8 17 का 7 1 5, 576 पहले था, अब कितना हो जा रहा है 600। इसका मतलब यहाँ पे कितना बढ़ रहा है, 24 बढ़ रहा है, 24 यूनिट। ठीक है, तो आप ऐसे सोच सकते हो कि यदि यहाँ पे भी बढ़ रहा है ना, 1 यूनिट यहाँ पे बढ़ रहा है, यानी कि 26 बढ़ रहा है, 2 यूनिट, है ना, यानी कि 13 2 जा 26, यहाँ पे 12 2 जा 24, ऐसे बढ़ रहा है, आप ऐसे बोल सकते हो, वरना बेसिक तरीके से कैलकुलेट कर सकते हो। तो ये था आज का डीआई। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा और ये वीडियो आपको अच्छे लग रहे होंगे। यदि अच्छे लग रहे हैं तो आप लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और यदि नहीं तो बताइए और क्या इम्प्रूवमेंट चाहिए। ठीक है, तो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू वेरी मच।